Hello everybody, my name is Vidur Sharma and I welcome you all on the EduMentors YouTube channel. So in today's video, let's discuss some of the prominent current affairs without wasting any further time. So the first and foremost is Shiv Shakti Point and its importance. आपको पता ही होगा that 23rd अगस्त को 6 बज के अप्रॉक्स 3 मिनट पे आपका फेमस चंद्रयान 3 लैंड हुआ एंड इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने मून के साउथ पोल पर आपका लैंडिंग करी है, राइट। ऑल्दो ओवरऑल इट बिकम द फोर्थ कंट्री दैट हैव अ सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून, बट साउथ पोल पर लैंड करने वाला इंडिया फर्स्ट कंट्री बना है, राइट। नाउ इनटू द डिटेल यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि चंद्रयान 3 है, यानी कि 2008 में हमारा चंद्रयान 1 गया होगा, 2019 में हमारा चंद्रयान 2 गया था और अब 2023 में हमारा चंद्रयान 3 गया है, राइट। जब 2019 में चंद्रयान 2 गया था तो अनफॉर्चुनेटली उसकी सक्सेसफुल लैंडिंग नहीं हो पाई थी और उसमें जो ट्राइकलर था दैट गॉट इम्प्रिंटेड बिकॉज वो क्रैश हो गया था। तो अब ये डिसाइड हुआ है कि दैट पॉइंट विल बी नोन एज द तिरंगा पॉइंट, राइट। दिस डेजिग्नेशन टू ट्रिब्यूट द रेजिलियंस एंड द indomitable spirit of the Indian space program and it signifies nation perseverance in facing challenges, right। तो तिरंगा पॉइंट ध्यान रखना है, 2019 वाले चंद्रयान 2 से एसोसिएटेड है, राइट। और शिव शक्ति पॉइंट ध्यान रखना है, शिव शक्ति पॉइंट इज बेसिकली द लैंडिंग साइड जहाँ पर चंद्रयान 3 ने लैंड किया है, राइट। सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द तिरंगा पॉइंट एंड द शिव शक्ति पॉइंट। शिव शक्ति पॉइंट जो 2023 वाला चंद्रयान 3 जहाँ पर लैंड हुआ है दैट इज कॉल्ड, एंड तिरंगा पॉइंट इज द प्लेस जहाँ पे 2019 वाला जब चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था उसकी जो तिरंगे की जो ट्राइकलर की इम्प्रिंट्स जहाँ पर बने थे दैट इज कॉल्ड एज तिरंगा पॉइंट, राइट। सो बोथ दीज पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट एंड थर्ड पॉइंट इज द 23 अगस्त। 23 अगस्त विल नाउ सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल स्पेस डे। तो नेशनल स्पेस डे will be celebrated as on 23rd of August every year to celebrate the success of Chandrayaan 3. Now let's move forward, so you can see the image also और date हमेशा याद रखना है 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे। नेक्स्ट इज जेप्टो। अभी रिसेंटली जेप्टो इज इन न्यूज़ बिकॉज जेप्टो इज द फर्स्ट यूनिकॉर्न ऑफ 2023। आपने एक टर्म बहुत ज़्यादा सुना होगा यूनिकॉर्न, राइट। जो भी कोई कंपनी होती है जब वो अपना 1 बिलियन उसका जो 1 बिलियन का जो टारगेट होता है, एक तरीके से उसका जो शेयर वैल्यू होती है जब 1 बिलियन से ज़्यादा राइज कर जाती है तो उसे यूनिकॉर्न बोल देते हैं। कोई भी ऐसा स्टार्टअप जिसकी वैल्यू 1 बिलियन क्रॉस कर जाए तो हम उसे यूनिकॉर्न कंसिडर कर देते हैं। हमारे इंडिया में 16 जनवरी को हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं स्टार्टअप डे, राइट। स्टार्टअप डे वी सेलिब्रेट एवरी 16th of January एवरी ईयर। और आपने देखा होगा लास्ट ईयर ही इंडिया ने 100 यूनिकॉर्न्स का टारगेट पूरा किया था। वी हैव नाउ मोर देन 203 यूनिकॉर्न्स और जो रिसेंटली अभी एक यूनिकॉर्न बना है इट इज़ जेप्टो। सो प्लीज रिमेंबर जेप्टो ग्रोसरीज बिकम द सक्सेसफुल यूनिकॉर्न ऑफ 2023, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू द you can also see the logo of the Zepto, and Zepto is basically it's like a grocery kind of a service provider like a Blinkit की तरह ही है आपका। चलते हैं खैर आगे to the next current affair about नीरज चोपड़ा द गोल्डन आर्म बॉय। आपको पता होगा कि 7 अगस्त को हम हर साल जैवलिन डे मनाते हैं और हम जैवलिन डे इसलिए मनाते हैं बिकॉज एवरी ईयर जो नीरज चोपड़ा की अचीवमेंट थे उसे हम याद रखते हैं बिकॉज 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा बिकेम द फर्स्ट प्लेयर जिसने एथलेटिक्स में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था एंड ही क्रिएटेड द हिस्ट्री इन टोक्यो ओलंपिक्स। तो उसी चीज़ को याद रखते हैं हम 7 अगस्त को हर साल एज अ जेवलिन डे। और अब नीरज चोपड़ा ने थोड़ा और अच्छा काम किया है और इन्होंने अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखते हुए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में हिस्ट्री बना दी है एज ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू सिक्योर अ गोल्ड मेडल।
right? So this point also you have to remember that World Athletic Championship 2023 क्वेश्चन आता है कहाँ पे अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज हुई है, तो इट was organized in Budapest, which is the capital of Hungary, right? Hungary Budapest में championship हुई and नीरज चोपड़ा clocked around 88.17 meters, right? Second attempt में and he won the gold medal. So this is the thing you have to remember. He is the golden boy Chopra. He hails from Haryana, right? This point also you have to remember. और 2021 टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने हिस्ट्री बनाई थी as he became the first Indian to won a gold medal in athletics and he became also the first Indian to won a gold medal after 2008 Olympics. अभिनव बिंद्रा के बाद इन्होंने ही मेडल जीता था 2021 वाले ओलंपिक्स में and I'm very much sure कि अभी जो 2024 वाले ओलंपिक्स होने वाले हैं फ्रांस में definitely he will going to get one medal more, right? Because the way he is playing right now, तो वो भी एक मेडल अब दूर नहीं है बिकॉज एक ही साल बचा है अब नेक्स्ट ओलंपिक का भी, राइट? दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर. चलते हैं आगे. नो रिसेंटली देखो अफ्रीका की जो भी न्यूज़ होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज आप आज के टाइम पे आप देखोगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ज़्यादातर जगह मिलिट्री रूल है ना, कूप अटेम्प्ट्स हुए हैं, कहीं इमरजेंसी लगी हुई है जैसे इथोपिया वगैरह में, राइट? तो अफ्रीका के अपॉइंटमेंट्स जनरली एग्जाम में आते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है. रिसेंटली एमरसन Mnangagwa, he won the second term as the president of Zimbabwe, right? There is an African nation known as Zimbabwe. Zimbabwe के बारे में स्पेशल बात याद रखना, इसका जो पुराना नाम था वो था रोडेशिया, right? It was a colony of British and its earlier name was Rhodesia. जैसे श्रीलंका का पूरा नाम सिलोन था, right? जिम्बाब्वे का पूरा नाम रोडेशिया था, right? But when it got independent, named itself as Zimbabwe, right? So Zimbabwe के नए अभी प्रेसिडेंट आपको याद रखना है एमरसन मैंगावा, although he continuing its his second term. This point you have to remember. Now quickly see the geographical location of Zimbabwe. So you can see that Zimbabwe is a landlocked country. It is a landlocked country of Africa and its capital is Harare, right? Harare is the capital of Zimbabwe. You can also see that it shares border with South Africa here, right? And lies in the just behind the equator, ठीक है? तो दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट जिम्बाब्वे. जिम्बाब्वे अभी न्यूज़ में था क्योंकि अभी लास्ट 6-8 महीने पहले इन्होंने एक लॉन्ग करेंसी नोट भी इशू करा था बिकॉज यहाँ पर हाई फ्लाइंग इन्फ्लेशन हो रही थी, ठीक है? तो इन्होंने अपना एक करेंसी नोट भी रिलीज़ करा था नया. नाउ करेंटली दिस कंट्री इज अंडर द ट्रबल बिकॉज ऑफ वहाँ पे ब्लैक और एक वाइट का इशू रहता है और दूसरा वहाँ पर जो इन्फ्लेशन अभी है वो बढ़ती जा रही है, राइट? सो बोथ द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. चलते हैं आगे टूवर्ड्स अ कंट्री कॉल्ड एज ईरान. ईरान ने रिसेंटली अपना एक कॉम्बैट UAV आपका लॉन्च किया है, मोहाजिर 10. तो मोहाजिर 10 क्या है? ये एक कॉम्बैट UAV है, ठीक है? किसने अनवील करा है? इट इज़ अनवील्ड बाय ईरान. तो मोहाजिर 10 ड्रोन, राइट? तो इट इज़ बीन अनवील्ड बाय ईरान. Now just quickly talk about Iran. If you see Iran, its capital is Tehran, right? And it has a very strategic position. यहाँ पर ये कैस्पियन सी, राइट? ऊपर कैस्पियन सी और इधर आपका पर्शियन गल्फ एंड हेयर अरेबियन सी को कनेक्ट करता है, ठीक है? तो बड़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है. आपको पता होगा दैट इन ईयर 2018 इंडिया ने यहाँ पर एक पोर्ट भी बनाया था जिसका नाम था चाबहार पोर्ट, राइट? चाबहार पोर्ट. तो रिमेंबर दैट पार्ट, चाबहार पोर्ट इज इन ईरान ओनली, ठीक है? 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बाद से थोड़ा थियोक्रेटिक कंट्री में कन्वर्ट हो गया है, राइट? और अभी आपने देखा होगा रिसेंटली जो ब्रिक्स 11 हुआ है उसमें भी ईरान become the new member. So this point also you have to remember, right? So I hope you do like this session. See you soon in my next class. Till then, stay blessed, good luck and have a nice day.